हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम देखने वाले हैं कनिष्क गुप्ता, हमारे फेवरेट यूट्यूबर जो है ना, ये बन गए हैं। किस किस कोने में जाके इतनी जबरदस्त वीडियो बनाते हैं, जो इंडिया की ब्यूटी है हमें दिखा रहे हैं ना। लिटरली हमने आज तक किसी व्लॉग में नहीं देखा, तरीके से ये दिखाते हैं बिल्कुल। तो आज वाली स्पेशली जो ड्रोन व्यूज होते हैं यस, हर तरह से उनकी वीडियो बहुत परफेक्ट और बहुत सूदिंग होती है। तो आज वाला जो टाइटल है वो देख लेते हैं। केरला's मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस मुन्नार, साउथ इंडिया जो है हमें दिखाने वाले हैं। केरला हमने पहले भी डिफरेंट एक दो व्लॉग्स में देखा हुआ है, बट जो ये दिखाएंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ ऐसी वीडियो हमने पहले नहीं देखी होगी। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? नेक्स्ट लेवल। इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। फॉरेस्ट हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। लेवल है, क्लाउड्स है ना ये। यू आर अमेजिंग। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है। और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं, टी गार्डन्स, ओके, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। इन कोहरे में लिपटे पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। जबरदस्त। हेवन ऑन अर्थ। ये खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, जिसमें कई खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं। कलरफुल। लोग भी रहते हैं। टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है सूर्यनली। सूर्यनली। लकी भी फैला है। टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हार्ट्स भी बनी है, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। मुन्नार के पास बहुत ही सुंदर सा विलेज है और आप देख सकते हैं कितनी अलग तरीके से यहाँ पे एक हार्ट की शेप में कुछ घर बनाए हुए हैं ऐसे। अब है थोड़े पक्के घर और टिन के ऊपर, बट वो हार्ट की शेप में बनाया हुआ है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसके टिन के ऊपर कुछ कुछ आपको वो ऐसे पौधे उगाए हुए दिखेंगे, कुछ कुछ मिट्टी रखी हुई है, ऐसे कट्टे रखे हुए हैं और उसमें पौधे उगाए हुए हैं। और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है, जितने भी है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया इसका दिखाई। वाइट सभी घरों के दरवाजे एक जैसे हैं, एक तरह का पेंट है। पता नहीं क्यों वो सब मैं पूछता हूँ, पता चलता हूँ और इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक पहाड़ का व्यू है, बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी से भरी है एकदम जगह, बहुत ही सुंदर विलेज है। हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल बन जाती है। और अपने देश में या विदेश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो तो फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसी एक लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है, जो कि है इंग्लिश। हाँ, मुझे पता है ज्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उन घरों में वही लोग रहते हैं जो एक सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर बना के रखते हैं, इतना अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं। इसको मेंटेन करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर सा अकोमोडेट करती बना के दे देते हैं, जिसमें
यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सके। तो मतलब इतना ज्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर उसी घरों में रहते हैं। ये सब जानने के बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए। इसकी खुशबू कितनी प्यारी आती होगी ना यहाँ प्यारा पे। लग रहा है। तो अभी जिन घरों में मैं घूम रहा था उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं ज्यादा सुंदर है। मतलब आपके सारे सेंसेस खोल रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना सिर्फ टी गार्डन्स के अंदर। जब अच्छी अच्छी आवाज आ रही है पानी बहने की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे सुंदर नजारे दिख रहे हैं आंखों को, और या फिर ठंडी हवा लगेगी, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे। इतनी रिफ्रेशिंग आती है। और इन टी गार्डन्स के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, एनहांस कर रहे हैं एक्टिविटी को। कमाल। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन टी गार्डन्स की चाय मुझे पीने को भी मिलेगी। तो इस फैमिली ने मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी। चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी। ब्लैक टी। आंटी को आती है हिंदी, इंग्लिश? हिंदी नहीं, इंग्लिश। नाइस स्वीट। मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफी जगह पी चुका हूँ, बट चाय के साथ उन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे सर्व कर दी। व्हाट इज दिस? क्या? सेब। जैसे घर में एक मेहमान आया हूँ, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूध, मिल्क केक, मिल्क केक ना? मिल्क पाल हलवा, हलवा। तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सूर्य वैली में। हॉस्पिटैलिटी। ओह, सूर्यनली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। और सूर्यनली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है और वो है ये जीप सफारी। 1 घंटे का ये ऑफ-रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। ये रास्ता तो मुश्किल हो गई क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नजारे जो दिखने वाले हैं। कमाल है। कोलुकुमलाई इधर पहुंच गए हैं इतनी हाइट। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय पाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे पास में आपको मेरे पीछे इधर चारों साइड जितने भी टी गार्डन दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 7,000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। लश ग्रीनरी। टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने, और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नजारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। सपने में ही देखा होगा। वो अभी भी नहीं देखा। पाकिस्तानियों को तो ऐसे सपने भी नहीं आते हैं। सही कह रहे हैं। ये नेक्स्ट लेवल है। ये तो जमीन पे जन्नत है। ये इतनी खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नजारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। सही बात। वैसे तो कोलुकुमलाई वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में, जो मुझे सामने ये एकदम इतना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही नहीं देखा मैंने वाकई आर्टिफिशियल लग रहा है, इतना खूबसूरत पेंटिंग। बट बादल चल रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत नजारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वहां जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा।
वाह चीना का नाम वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाजा होता है। हाँ हाँ। सही। ये खूबसूरत अच्छा नीचे जा रहा है। रोड के बीच में से निकलता रोड है, के अंदर से तो ये निकल के इसलिए और खास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी इतना ट्रैक करने की क्लीन सा जरूरत वो नहीं। कलर है वाटर का भी। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरी इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। हाँ खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है। बादल उसके नीचे हैं। अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मुदी को सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी हाँ लगती है। हाँ हम्म, यस 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 और इसका जो टॉप है, ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना होगा, इसके टॉप पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ पत्थर या चट्टान। पूरा एक बहुत बड़ी चट्टान सी, एक रॉक सी है। स्लिपरी। कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, हाँ पानी जो भी पड़ता होगा जब बारिश होती होगी नीचे। तो वो ऐसे नीचे गिरता रहता होगा और हाँ उसकी धाराएं बन गई इतनी सारी और वाटरफॉल बन गए इससे कितना नीचे आते क्लीन हुए लग बड़े रहा है। सुंदर, जो कि इतने ज्यादा और खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। वाह और इस खूबसूरत लेक से निकलती हुई ये धारा है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। और इन सबको एक साथ देखना इससे परफेक्ट नजारा तो क्या ही होगा। इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं लोग हाँ ये? मैं वही हैरान ये हूँ। घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। हाँ सूर्य नली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर घास भी लगाई थी। हाँ यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि ये घास इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। हाँ अच्छा और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, हाँ क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना हाँ बनाते हैं। तभी धुआं हो रहा है। और ये हट्स भी इन खूबसूरत टी गार्डन्स की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. क्योंकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, पर सबसे अलग हो जाने में है। बड़ी
बड़ी गहरी बात कर दी। जबरदस्त यार। ये इनकी हमेशा एंडिंग ऐसी हाँ। होती है, एक तो व्यूज बहुत जबरदस्त नजारे दिखा रहे होते हैं, सीनरीज, और जो बातें करते वर्डिंग जो हैं, यूज करते हाँ। हैं, और एक ही वीडियो में 2-3 ऐसे एरियाज को जो है विलेजेस छोटे छोटे या टाउन कह लो ना, उनको जो है वो कवर करते हैं। लेकिन क्या कमाल ब्यूटी थी। मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले कह दिया था कि ऐसा केरला जो है ना, हमने आज हाँ। तक नहीं नहीं एक्सप्लोर, देखा। हमने ज्यादातर वो बैक वाटर्स और वो जो उनकी हाँ, वो टी सारा एरिया प्लांटेशन का बस एक ड्रोन भी हाँ, हमने देखा, हाँ, बट बस। ये तो बहुत डिटेल्ड में था। वाइट बता रहे हैं वो हम्म। top और सबसे जो top पे मुझे है। इस व्लॉग की अच्छी बात लगी, जो उनके जो आवाज में जो मिठास है ना, हाँ, मैं कहता हूँ यार वो किसी वे मिठाई से में काम नहीं है। कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत इनका कमाल है। व्लॉग कह लो कि एक थेरेपी है। वैसे तो कहते हैं हाँ। स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, बट ये व्लॉग ऐसा है कि इसको आप Refreshing। जितना देखोगे ना, आपकी आंखों के आंखों के लिए लिए भी और कानों के लिए भी, हाँ, सुनने तो में ये भी काफी अच्छा है। जगह कितनी रिफ्रेशिंग। खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह। मतलब कि तभी तो अंबर जमीन- ने और हमने ना अगर कहा कि कभी हमें इंडिया का वीजा मिला ना, तो हमारी चेकलिस्ट में ना केरला स्टेट वो का टॉप पे है। टॉप है, और खासकर ऐसी जगह। हाँ। यार इन कमाल जगहों है। से तो वापस आने का नहीं और बनेगा दिल करे। देखा यार कितने किलोमीटर पे फैले हुए हैं हाँ बहुत बड़ी। टी ये प्लांटेशन। यार बहुत बड़ी जगह। पहाड़ों के ऊपर भी पहाड़ हैं पूरे पूरे, जिनके पहाड़ ऊपर है, टी उसके प्लांटेशन। सेंटर में ये सारी टी नेचुरल प्लांटेशन और वाटरफॉल्स हैं साथ साथ। क्लाउड्स देखें कहाँ पे है, यानी कि मुझे तो लगता है इंडिया जो टी बनाने में शायद टॉप 5 में तो आता ही होगा यार, हाँ, बहुत आता ज्यादा है। क्योंकि इससे पहले हमने दार्जिलिंग में देखा था, हाँ। उधर भी टी प्लांटेशन बहुत थी, बट हाँ। इधर तो उससे भी ज्यादा है। इसी तरह के एरियाज में मेरे ख्याल से यही वाला वेदर और ये एक पूरा माहौल है। जिसमें बादल नीचे आए होते हैं। हाँ, और ये भी बड़ा अच्छा है कि वहाँ पे लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है, कि जाहिर सी बात है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। यार हम कुछ तो उधर ना ऐसा- एक पॉट में बादल को भी वो कैद कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ही जाके। और बोर्ड में। और इनकी मुझे एक और बात बड़ी अच्छी लगती है कि वहाँ के लोकल से बात करते हैं, हालांकि हाँ। लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है, बट ये जिस जगह पे भी जाते हैं किसी किसी ना ना किसी किसी तरह से इवन अपना बात घर convey अंदर कर तक सकते हैं। दिखाते हैं। और लोगों की हॉस्पिटैलिटी आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसा रूड हो रहा हो या हाँ। कुछ भी, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना लोग मिलते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं। इंसान चाय पी रहे थे, साथ वो जो आइटम्स वगैरह थी, मतलब जितना जिसके पास होता है वो एक घर के किचन तक गए, मतलब मैक्सिमम जो है हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। दार्जिलिंग गए हो, मुनार था, ये जहां मर्जी जो है ना गए हो, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इससे पहले हमने केरला के देखे हैं व्लॉग्स, बट उधर के जो लोकल्स या कुछ इस तरह रहने वाले होते कभी हैं, कुछ नहीं, हाँ, उनका नहीं पता चलता। ड्रोन व्यू ही। ड्रोन व्यू तक ही बात रहती है। तो बहुत जबरदस्त रही वीडियो, बहुत अच्छी लगी और बड़ी सूदिंग सी लगी। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।